ये ड्राइंग देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग कई सारी चीज़ें समझेंगे कि एक तो इस ड्राइंग को पढ़ना कैसे है, क्या क्या इस ड्राइंग में दिया है। इस ड्राइंग को जब आप एक्चुअल ड्राइंग शीट के ऊपर बना हुआ देखते हैं तो बहुत सारी डायमेंशंस ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं कि ये क्या दे दिया, कहाँ से दे दिया, इसका मतलब क्या होगा, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले ये देखें कि ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट की ड्राइंग है जहां पे एक सेंटर लाइन है और ये सब डायामीटर है। तो समझिए कि इसमें आईडी ओडी दो पार्ट हो गया। तो आईडी में इसके दो डायामीटर ड्राइंग में दिया है, जो आपको मैं एक्चुअल ड्राइंग भी दिखाऊंगा। तो आप ये समझे कि इसमें क्या क्या दे दिया है। तो आप अगर इसमें देखेंगे ना एक्चुअल ड्राइंग में, तो यहाँ पे एक चेम्फर है, दिख रहा है आपको, एक चेम्फर यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये टेपर है, यहाँ रेडियस है, फिर यहाँ से टेपर है और फिर ये ऐसा है। तो अब ड्राइंग में कई सारी चीजें दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको। एक तो ये टोटल लेंथ दे दिया कि यहां से जो ये टोटल लेंथ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल लेंथ। ये जो है ये 20.5 दिया रहेगा ऐसा, ठीक है। तो ये 20.5 आपको समझ में आ गया। दूसरा इसमें जो ड्राइंग में दिया है वो ये दिया है कि अगर ये सर्कल होता ऐसा यहां पे, तो इसका जो सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर से एक डायमेंशन इन्होंने दे दिया जो हमें प्रोग्राम बनाने में या इसको समझने में आसान रहेगा। एक यहां से ये डायमेंशन दे दिया है ड्राइंग में और इसको दिया है 12.6, ये 12.6 है यहां से। फिर एक जहां पे ये टेपर खत्म हो रहा है, ये एक यहां की डायमेंशन दिया है ड्राइंग में, ये है 9 mm ऐसा, ठीक है। यहां पे ये जो चेम्फर है ये चाहे यहां समझ ले चाहे यहां पे समझ ले, ठीक है ना। तो चेम्फर को जनरली हम लोग ऐसा लिख देते हैं, कई जगह ड्राइंग में थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकता है। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे CHF 0.5 इंटू 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये आपको चेम्फर दे दिया। अब उसमें इसमें भी टॉलरेंस है प्लस माइनस 0.5 का, 45 डिग्री में भी प्लस माइनस 0.5 का दिया है। तो ड्राइंग में इसको थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ का चेम्फर हो गया, वो यहाँ भी दे सकता था वहां भी दे सकता था। एक चेम्फर ये आईडी में भी है ये, तो इसको भी अगर हम ऐसा करके लिखें तो ये चेम्फर ड्राइंग में दिया हुआ है 0.5 इंटू 45 डिग्री का। सिंपल तो ऐसा भी दे सकता है, C लिख सकता है या CHF लिख सकता है, ठीक है। ये इसका एक डायामीटर है, यहाँ पे मैं एक्सटेंड करके भी दिखा सकता था ड्राइंग में। तो एक तो ये डायामीटर दिया है और ये है डायामीटर 80 का, डायामीटर 80.0 प्लस माइनस टॉलरेंस है 0.7 की। तो ये एक ये डाया है, एक ये भी आईडी में दो डाया है। अब ये डाया ड्राइंग में दिया नहीं है तो ठीक है, आप कुछ भी मान लीजिए, मैं इसको 70 मान लेता हूं। हो सकता है फर्स्ट सेटअप में बना दिया है इसलिए नहीं दिया है, तो ये 70 हो गया। तो एक तो आप समझ गए कि आईडी में दो डाया, एक 70 है एक 80 है। टोटल लेंथ 20.5 है, जहां रेडियस खत्म हो रही है वो 12.6 है, ये 9 है, ठीक है ना। और ये जो दिया है यहाँ पे इसकी गहराई, यहां से ये वो चाहे यहां से दिखा दे या यहां कहीं से भी दिखा सकता है, इस सीध में ड्राइंग में ये। तो ये जो दिया है ये यहां से ये वाला ये है 8.25। अगर इसको हम यहां पे लिख दें 8.25 लिखा है। यहां रेडियस है, चाहे आप कैसे भी समझें, तो यहां पे रेडियस है ड्राइंग में दिया हुआ है। इसको आगे लाके मैं दिखा देता हूं। यहां पे 1 mm का रेडियस है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ड्राइंग में दिया हुआ है कि ये जो डाया है ये वाला, ये डाया दिया है ड्राइंग में, ये दिया है 85,
ये 85 का एक डाया है। अब एक डाया आपको यहां से ये चाहिए, ये वाला, मैं इसको ऐसे एरो बना के दिखा देता हूं। ये ड्राइंग में डाया दिया है 90 का, ये 90 mm का डायामीटर है। एक यहां से डायमेंशन दिया है ड्राइंग में, चाहे यहां दिखा दूं या यहां दिखा दूं, यहां से ये दिया है 16.5। तो अब ये 20.5 टोटल लेंथ है, ये 16.5 है। ये कॉलर ड्राइंग में नहीं भी दिया है, तो हम यहां से अगर घटा लेंगे ना इसमें से 20.5 में से 16.5, तो ये आपका 4 mm का इसका कॉलर हो जाएगा। एक ये कोण है, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये। अब ये अलग अलग तरीके से ड्राइंग में देता है। यहाँ पे इसी कोण को थोड़ा और बड़ा करके दे दिया, ये यहाँ से भी ऐसा दिखा सकता था। तो ये कोण दिया है 135 डिग्री का। एक ये कोण है, आप समझे यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, तो ये कहीं से भी दिखा सकता था, 19.5 का है। तो ये ऐसा यहाँ से लाइन खींच के और ऐसा भी दिखाया जा सकता था कि ये जो कोण है ये है 19.5 के डिग्री है, ये वाला। अब ड्राइंग में इसको थोड़ा अलग ऐसे हौच-पौच करके दिखा दिया है कि आप कंफ्यूज होंगे, मैं दिखाऊंगा। तो ड्राइंग में इस कोण को कैसे दिखाया है कि वो यहां से दिखा दिया, एक ऐसे लाइन खींच दी और यहां से दिखा दिया कि ये कोण जो है, लिख यहाँ पे दिया 19.5 डिग्री है ये कोण, यहां से है यही वाला, ठीक है ना। तो ये कोण दे दिया है। तो ये सारी डायमेंशंस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे भी जो रेडियस है ना ये वाला, ये यहाँ पे या यहाँ पे ये, तो ये रेडियस ड्राइंग में दिया है 2 mm। तो ये डायमेंशंस दिया है। हमें क्या होगा कि जब हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ते हैं। तो मैं पहले ये ड्राइंग समझा लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ चाहिए, क्या क्या दिया है, हम उसको समझेंगे। तो ये इतनी सी ड्राइंग है। अब इसको ड्राइंग में क्लैंपिंग का दिखा दिया, यहाँ रेस्टिंग का दिखा दिया। तो आइए हम लोग एक्चुअल ड्राइंग में देखते हैं कि इसको कैसे ड्राइंग शीट पे कैसे दिखाएगा और कहाँ कहाँ कंफ्यूजन्स होती हैं उसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये ड्राइंग जो है, जो मैंने आपको समझाया है, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं जो समझ में आ तो जाएंगे बट थोड़ा मुश्किल होगा। अब जैसे चेम्फर है, मैं बताया था ना, चेम्फर यहाँ पे है ये, ठीक है ना, आईडी वाला या ओडी वाला। अब इसको ड्राइंग में कैसा दे दिया है, अब कहाँ कंफ्यूज होंगे, तो आप देखें ये चेम्फर को कैसा दिखाया है। अब ये चेम्फर को लिख दिया है कि ये 0.5 प्लस माइनस 0.5 इंटू 45 प्लस माइनस 0.5। तो ये कुछ नहीं है, ये 0.5 इंटू 45 का चेम्फर है। इसकी जो टॉलरेंस है वो एंगल में भी प्लस माइनस 0.5 है और इसके साइज में भी प्लस माइनस 0.5 है। यहाँ पे रेडियस है जो मैंने समझाया था 1 mm का, ये 8.25 की इसकी काउंटर बोर की डेप्थ हो गई। ये जो डिग्री है 19.5, ये है तो वही जो मैं बता रहा था कि यहाँ से ये कितना आना है, बट उसको यहाँ खींच के और ऐसा दिखा दिया। तो ड्राइंग में कई जगह पे थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन आपको, ठीक है ना। तो ये वही कोण है जो मैं बताया था। ये 135 डिग्री प्लस माइनस 0.1 यहाँ से दिखा दिया, एक्चुअल में वो यही है। ये जो कोण जा रहा है ना, यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये वाला, तो ये कोण जो है ये, यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये जो कोण है ये 135 डिग्री है। अगर यहाँ से 90 हटा दे तो ये 45 डिग्री का चेम्फर है, ठीक है। और ये जो डायमेंशन मैंने बताया 14 नंबर की, ये 16.5 है, वो यहाँ से यहाँ तक की है। ये क्लैंपिंग के लिए दिया हुआ है, आईडी में क्लैम करना है और यहाँ पे रेस्ट करना है। नीचे बढ़ते हैं तो नीचे जो डायमेंशंस कुछ दे दिया, कुछ ऊपर दे दिया। तो यहाँ पे एक तो यहाँ जो मैं बता रहा था, ये जो 45 डिग्री का टेपर है या 135 का, वहाँ की जो रेडियस भी जड़ में है 1 mm का। यहाँ पे रेडियस जो है वो 2 mm का है, जो टेपर ऊपर से आ रहा है और यहाँ मैच हो रहा है ना, तो वो 2 mm का रेडियस है। फिर यहाँ से टेपर एंगल है, फिर यहाँ पे भी ये रेडियस दिया है ऊपर यहाँ पे,
R 1.16 का है, यहाँ पे भी एक रेडियस है, फिर ये टेपर है। तो इसको अगर टोटल लेंथ यहाँ पे देखें तो ये टोटल लेंथ दिखा दिया, ये सेंटर से लेंथ दिखा दिया 12.6। यहाँ पे एक चीज लिख दिया इसने, फ्रॉम इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना, इंटरसेक्शन, मतलब ये जो दिखा रहा है, ये जो 6.5 की ये दिखा रहा है कि ये जो ओडी पे आपका स्टेप है ना, ओडी पे स्टेप है, अगर ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से दिखा रहा है, जो ये यहाँ से समझ रहे, यहाँ से ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का है, ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं, तो जो मिल रहा है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेकर के आगे से जो दूरी है वो दिया है आपको 6.5, ठीक है ना। और ओडी पे जो यहाँ पे दिखाया है, ये रेडियस इधर भी है, ये यहाँ पे, तो ऐसा है ये पार्ट, ठीक है। कई जगह पे ऐसा मैंने दिखाया आपको कि ये दे दिया 0.5 प्लस माइनस 0.5 इंटू 45 प्लस माइनस 0.5, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो चेम्फर खत्म हो रहा है, ये टेपर 9 mm हो गया, इसके सेंटर से 12.6 हो गया। तो और ये डायामीटर मैंने 2-3 बताया जो यहाँ पे दिया है, ये 80 का डायामीटर है ये वाला, ये दूसरा 85 का है और तीसरा 90 का है। आईडी में 2 डाया है लेकिन एक ही दिया है। तो उम्मीद है आपको ये ड्राइंग समझ में आ गई होगी। आगे मैं इस ड्राइंग का कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे और प्रोग्राम कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।